हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इससे पहले भी हमने 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है, जिसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे, जिसको हमने ऐड किया है कुछ नए प्रश्नों को, जिसके साथ हम आपको ये नया एनालिसिस करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था, तुझके जहांगीरी के लेखक कौन है, यानी कि आपका तुझके जहांगीरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपकी तुझके जहांगीरी पुस्तक है दोस्तों, उसके लेखक जो आपके हैं जहांगीर हैं, जो कि आपके मुगल सल्तनत के चौथे जो है मुगल सल्तनत के बादशाह थे, जिनका जो है 1605 पर गद्दी पर बैठे थे। और तुझके जहांगीरी के जो लेखक हैं आपके जहांगीर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, यानी कि आपका जो है अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो अनुच्छेद 143 जो है दोस्तों आपका राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के मामले एवं कानूनी मामलों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। यानी कि जो आपका अनुच्छेद 143 है दोस्तों, वो आपको राष्ट्रपति को जो है सार्वजनिक महत्व के मामलों और कानूनी मामलों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो पूछा था आपका करंट अफेयर से कि हाल ही में अमेरिका ने किसे हथियार सप्लाई किए। तो आपका जो है अगर सऊदी अरब दिया होगा तो आपका सऊदी अरब ऑप्शन में सही हो जाएगा, यूक्रेन दिया होगा तो यूक्रेन सही हो जाएगा। बाकी अगर ये दोनों नहीं दिया होगा तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था, क्योंकि ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कई देशों को जो है हाल ही में अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए हैं। बाकी अगला प्रश्न आपका एक क्रिकेट से करंट अफेयर का था कि 2024 का करंट अफेयर था आपका। इसमें शायद मोहम्मद शमी और सुमन गिल से संबंधित ऑप्शन थे। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर दे कराएंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्रिकेट से जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था एग्जैक्ट प्रश्न। और उसके अलावा जो भी प्रश्न होंगे उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। यानी क्रिकेट से भी आपका एक प्रश्न था। एक क्वेश्चन आपका WWW का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा था। तो इसको हमने पहले वाले वीडियो में भी बता रखा था कि WWW का जो फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी WWW का जो आपका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा था 10 मई 2025 की करंट अफेयर से था। यानी 10 मई 2025 का आपके जितने करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है ये पूछा था। अब इसको भी जो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि 10 मई 2025 का आपका करंट अफेयर से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया तो आपको टॉपिक बता देते हैं कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। बाकी एक था करो या मरो का नारा गांधी जी ने कहाँ दिया था। तो करो और मरो का नारा जो है गांधी जी ने मुंबई में दिया था। बाकी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को। और करो और मरो का नारा जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। और कब दिया था, तो 8 अगस्त 1942 को। और कहाँ दिया था, तो मुंबई में दिया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मुंबई दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों उसके अनुसार भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो कितना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो महिला साक्षरता दर थी वो 65.46% थी। यानी कि महिला की जो साक्षरता दर थी 65.46% थी। और कुल साक्षरता दर की बात करें यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो आपका 82.14% थी। और पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें यानी पुरुषों की तो 74.04%। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जानने से ये फायदा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये पूछ दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो आपका 74.04%। एक क्वेश्चन आपका राज्यपाल के वेतन किस अनुच्छेद में है ये भी पूछा था। तो राज्यपाल का जो वेतन है दोस्तों आपका अनुच्छेद 153 के पार्ट 3 में है और अनुच्छेद 153 3 के खंड क में है। यानी कि आपका दोनों से संबंधित है। यानी आपका ये दोनों ऑप्शन में दिया होगा या फिर कोई एक जरूर दिया होगा। बाकी एक प्रश्न आपका रूस से भी संबंधित था। अब रूस से भी संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका रूस से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी ये जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा इसमें भी देख करके समझ जाएंगे। जैसे आपका गद्यांश से 5 प्रश्न था, यानी कि गद्यांश आपका हिंदी में भी गद्यांश से आपके 5 प्रश्न हिंदी में भी पूछे जा रहे हैं और इंग्लिश में भी आपका पैसेज के रूप में दिया जा रहा है 5 क्वेश्चन। और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से आपका एक क्वेश्चन था। वहीं हिंदी में आपका विलोम शब्द मुहारा और पर्यायवाची से एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपका हेतु मद भूतकाल से एक प्रश्न था। तो आपका हिंदी के 10 नंबर के जो पूछे जाते हैं यही से आपके 5 टॉपिक से पूछे गए थे।
और आपको 2024 के करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक आपका तो क्रिकेट से संबंधित हमने बता ही दिया था और एक आपको 2025 से करंट अफेयर का था। बाकी आपका रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न थे, यानी कि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के आपके 3 प्रश्न थे और पजल वाले भी 2 क्वेश्चन थे। और आपका इंग्लिश में बात करें तो एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा था और सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा था। बाकी इतने ही प्रश्न हमें आज की फर्स्ट शिफ्ट में मिल पाए थे, जिसको एनालिसिस हमने आपको करा दिया। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर सेकंड शिफ्ट का पेपर देकर आएंगे, वो लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के भेज सकते हैं।